शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। मस्तक के बीच में अपने आप को देखते, मैं एक चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। परम धाम से आई हुई हूँ। इस सृष्टि नाटक मंच पर मैं आत्मा खेड खेड रही हूँ। और धीरे धीरे देखें, मन बुद्धि की आंखों से मैं सितारा इस देह और देह की दुनिया से न्यारा होकर उड़ चलता ऊपर, अपने घर की ओर, अपने पिता से मिलने। इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है और इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को फील करें और इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के बिल्कुल हम समीप आकर बैठे हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे आकर के हमें इस रंग बिरंगी दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाता है, हमें आकर के एम ऑब्जेक्ट देता है मानस से देवता बनने की, और हमें खुशियों की दुनिया का मालिक बनाता, इस दुख दाम से छुड़वाता है और हमें आकर के शक्तिशाली बनाता और हमें आकर के सारे चिंता भय डर से, मैंपन मेरेपन से मुक्त कर देता। हमें बेफिक्र बादशाह बनाता और दूसरे के विचारों को सम्मान देना सिखलाता, परमात्म प्यार का अनुभव कराता। अपने बाबा का हम दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे पांच तत्वों की दुनिया में। पांच तत्वों की दुनिया हमारा कर्म क्षेत्र, हमारा प्ले ग्राउंड है। यहाँ पर हम कर्मों की खेती करने आते हैं, लेकिन हम आत्माओं का घर ऊपर है। आ जाएं नीचे ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें और सभी के लिए पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। देखें चारों ओर हर आत्मा तक हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस पहुंच गए हैं और चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौटाएं। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। वरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं आत्मा इस अपने काल तख्त पर अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो जाती, राजा बनकर बैठती। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। देखें पूरी तरह से पावरफुल वाइब्रेशन से हमारा ब्रेन, बॉडी, बॉडी का एक एक सेल भर गए हैं। और इस तन का शुक्रिया करते जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों की अविनाशी कमाई जमा कर रहे, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे।
पढ़ाने वाला कोई साधारण देहधारी नहीं, स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार पिता परमात्मा, अविनाशी पिता आकर हम अविनाशी आत्माओं को अविनाशी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमारी पढ़ाई जन्म जन्मांतर के लिए है, जो कि साथ चलने वाली है। इस पढ़ाई से हम पावन शुद्ध बेदाग हीरा बन जाते हैं, क्योंकि देह में रहते हुए हम कमल पुष्प समान रहते। देह का भान नहीं, देह की दुनिया का प्रभाव नहीं, बाहर की बातों का प्रभाव नहीं। हम अचल अडोल अंगद समान आत्माएं हैं। हमारे बुद्धि रूपी पांव को इस दुनिया की कोई भी बात, व्यक्ति, भव्य वस्तु हिला नहीं सकती, क्योंकि समझा गई मैं आत्मा हूँ। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। और आत्मा ऊपर से रहने वाली है। जिस शरीर पांच तत्वों का पांच तत्वों की दुनिया में मिलता, ये केवल हमारा वस्त्र है। हम एक शरीर छोड़ते दूसरा लेते। तो अब इस एक जन्म ये प्रैक्टिस देह में रहते हुए करनी है। ये हमारी पढ़ाई है। इसे राजयोग कहते हैं। खुद पर राज्य करना है, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर अपनी कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाना है। इस समृद्धि से फरिश्ता बनकर धीरे धीरे मन बुद्धि को समेट कर चलें ऊपर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते देखें अपने आप को ये रूहानी यात्रा करते हुए। और सामने देखें सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते। बाबा प्रकाश की बाहों में भर लेते। हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकीलदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, 5,000 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकर मिले हो। और हम भी बाबा के पास पूरे मंग उत्साह के साथ बैठ जाते। बाबा गलवकड़ी में लेते, बहुत प्यार देते। हम बाबा के पास एकाग्र एक रस होकर बैठते। बाबा हमें विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा हमें निडर निर्भय और निश्चिंत रहने का वरदान देते। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। बाबा कहते तकदीरवान बच्चों को कौन सी उमंग सदा बनी रहे कि हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी में दूसरों को भी समझाना है कि अब ये जो लड़ाई है, ये कोई महाभारत लड़ाई बाहर नहीं है। ये लड़ाई है हमारी अपनी ही अपने पुराने संस्कारों से, जो हम कमजोर बन गए हैं। बाबा ने आकर समझ दी है, बच्चे तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो तुमने जहाँ पर लंबा चक्कर लगाया कारण कि कितने हिसाब किताब बना लिए और पाप कर्मों का बोझ सिर पर चढ़ गया, जिस कारण ही हम कमजोर हो गए। तो बाबा कहते अब ये लड़ाई है जो तुम्हारे असली संस्कार हैं, गुण ज्ञान शक्तियों के, और लड़ाई है कि जो पुराने संस्कार हैं उनको खत्म करना, अपने ओरिजिनल संस्कारों को धारण करना, उनको धारण करके उस अनुसार अपना पार्ट प्ले करना है। तो असली जो महाभारत युद्ध है वो हमारे मन के अंदर है। हम अपने पॉजिटिव संकल्पों में, पावरफुल संकल्पों में रहना चाहते हैं, लेकिन बाहर का प्रभाव आ जाता तो हम फिर से वही अपने पुराने संस्कारों को यूज करने लग जाते, जो रावण है। पुराने संस्कार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, वही रावण है। बाबा कहते रावण कोई बाहर नहीं, रावण अंदर है, जिसको जलाना है और जिसको मारना है अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से, जो बाबा ने हमें शक्तियाँ दी हैं, गुण दिए हैं।
वो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, वो हमारे ज्ञान बाण हैं, जिससे अपने ही पुराने संकल्पों को, पुराने संस्कारों को हम खत्म करते, जलाते हैं, भस्म करते हैं। ये अंदर महाभारत युद्ध चल रही है, लेकिन बाबा कहते इस महाभारत युद्ध से, युद्ध में ही स्वर्ग समाया हुआ है। अंदर जब ये लड़ाई चलती है हमारी अपनी ही अपने पुराने संस्कारों से, तो बाबा कहते जीत तुम्हारी ही होनी है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है। जो कहते हैं महाभारत में जो भगवान जिधर थे उनकी जीत हुई, तो हम भी वो ही हैं। तो इस समय ये लड़ाई जो अंदर चलती है उसमें जीत हमारी है। बाबा कहते कल्प कल्प तुमने माया को जीता है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं, परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वस्थ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है और वो पूरी तरह से बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा आई, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते, हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे कि हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। अब हमें समझ आई है कि हम ही जो काले बन गए थे, कि विकारों के कारण हम पर ही विकारों की कालक चढ़ गई थी। हम ही फिर गोरे बनते हैं। जो श्याम सुंदर का ये दिखाते हैं कि हम ही हैं वो जो कैसे विकारों के वश हो जाते, फिर बाबा आकर इस ज्ञान स्नान से हमें गोरे बनाते हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना श्याम सुंदर, श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। बाबा कहते, बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए, काम चिता पर बैठ नंबर वार गिरते चले आए और सृष्टि भी सत्तो प्रधान, सत्तो रजो तमो बनती है। तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है। बाबा कहते विकारों के वश होकर शाम बन गए, अर्थात काले बन गए। बाबा कहते अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने, आत्मा को सुंदर बनाता हूँ। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। तो बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है और सदा मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। जो श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं कि जन्माष्टमी, लेकिन बाबा कहते वो कैसे ऐसे बने, किसने बनाया? वो इस समय जो स्वयं निराकार परमात्मा आकर राजयोग सिखलाता, वो हमें शाम से सुंदर बनाता। क्यों सबसे पहले जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, रंग बिरंगी सुंदर दुनिया वो स्वर्ग है, तो श्री कृष्ण उसका पहला प्रिंस है। लेकिन बना करके निराकार परमात्मा इस समय राजयोग से जाते हैं, जो सारे अंदर के विकर्मों की मैल उतार देते।
84 जन्मों की जो इतनी विकारों की मैल चढ़ गई वो उतारते हैं। तो ये है हमारी अंदर ही खुद से लड़ाई, खुद के ही कालेपन से, जो हम इस पढ़ाई से गोरे बनते हैं। हमारे करैक्टर सुधरते जाते हैं, हमारी सोच बदलती जाती है, हमारी कितनी ब्लॉकेजेस खुलती जाती है। और जितना ज्ञान सर्जन से हम सर्जरी कराते जाते अपनी मन बुद्धि की, तो हमारी कितनी जो फॉल्स बिलीव्स बने हुए हैं वो टूटते हैं, तो अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस से ही आत्मा में ताकत आती है। तो इस समय ही हम पवित्रता की सच्ची सच्ची राखी बांधते हैं। बाबा कहते राखी तो कभी भी बांध सकते हो, क्योंकि ये हमारी भगवान से प्रतिज्ञा है। इस एक जन्म अपने आप को परिवर्तन करेंगे, कि खुद को पावन करना, खुद के अंदर की मैल को निकालना है। और जो हमारे अंदर गुण ज्ञान शक्तियाँ छिपे हुए हैं उनको जागृत करना है। और हम कहते बाबा जो भी आत्माओं ने इस पूरे कल्प में हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक सुख दिया साथ दिया, सबका दिल से शुक्रिया। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का तो हम कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि सारी प्रकृति तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना। फोटो में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर मखमली गोद में बिठाया, हमें ज्ञान रत्नों वरदानों शक्तियों से पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, हम बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु आत्मा बन बिंदु परमात्मा को याद करते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी इस ज्ञान स्नान से शाम से सुंदर बन जाएं। इस स्मृति से उठ चलते हैं ऊपर अपने घर परम धाम निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड ब्रह्मलोक, शांति धाम मूल वतन सचखंड। कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में हर आत्मा का अपना अपना स्थान है, और इस घर में मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा परम ज्योति को। देखें अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा से था प्रकाश हम में भर रहा है। बाबा से हमारा बहुत प्यारा पर्सनल संबंध है, कि हमारा असली संबंध आत्मा का अविनाशी संबंध केवल एक पिता परमात्मा है। और जितने भी हम भले इस 84 के चक्कर में संबंध बनाएं, जो कुछ भी बनाएं, शरीर बदलें, ना तो शरीर रहेगा ना कोई संबंध रहेंगे, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है, 5 तत्वों का है, उसे 5 तत्वों को वापस करना ही है। तो इसलिए आत्मा केवल परमात्मा से बिलोंग करती है, और हर आत्मा उसकी है। और सभी इस एक घर के रहने वाले, एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं। तो ना कोई अपना ना कोई पराया। और बाबा कहते अब देह में रहते हुए इस मैंपन मेरेपन को छोड़ो, कि मेरेपन की सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करो। बाबा कहते तो सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह रहेंगे। बाबा कहते आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। जहाँ मेरापन है वहाँ भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे मेरे को चेक करके उसका त्याग करो, तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। बाबा कहते इस मैं मेरे ने ही तो आत्मा को दुख दिया है।
अब जब समझ आ गई शरीर भी मेरा नहीं तो और मेरा क्या है, तो बाबा कहते एक बाबा मेरा है, मैं आत्मा केवल परमात्मा की हूँ, उससे बिछड़कर सृष्टि पर आई थी, अब फिर से उससे मिलन हुआ है, तो सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह होकर रहना है और दूसरे के विचारों को भी सम्मान देना है, अपने सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना है। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम के, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते देखते हमारा ग्लो फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया भी करते और किसी भी दुरुपयोग, दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते, ढेर सारी दुआएं भी देते। सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए विश्व के कोने कोने में सभी आत्माओं को, किसी भी कारण कोई भी परीक्षा में है, मन से, तन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, तपते हृदय शांत हो जाए, रूहों को राहत मिले, सबके चित्त को चैन मिले, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर उड़ चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए सवेरे सवेरे सारे विश्व की आत्माओं को, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और सभी आत्माओं को निमंत्रण देते, हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो, जागो, अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। जो बाहर से अपने आप को दे समझकर दे के साथ मैं मेरे के चक्कर में फंस गए तो कितना भय चिंता में आ गए। अब बाबा कहते जब आत्मा अविनाशी, जिस जो हमारा सच्चा संबंध पिता परमात्मा वो अविनाशी है, तो किस बात का भय है, किस बात की चिंता है। तो सदा बेफिक्र बादशाह होकर के रहो। और देखते हैं सारा आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को बाबा के साथ मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। उनके मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। वो भी निर्भय, निर्विघ्न, बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, जो चिंताओं की, फिक्रों की दुनिया है, उसमें आकर बेफिक्र बनाता, निर्भय बनाता, हमें शाम से सुंदर बनाता, काले से गोरा बनाता।
ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपने भय का, चिंताओं का, फिक्रों का, जो भी मैंपन, मेरापन, कालापन, मैलापन, सबका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। तो वो प्रेम की डोर है कि इस मैं मेरेपन को छोड़ तेरा तेरा करते जाते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।